वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में थोड़ा वक्त लगता है। हेलो गाइज, मैं निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर कुछ समय के लिए खुशी चाहिए तब तो शॉर्टकट अपनाइए, और लंबे समय के लिए खुशी चाहिए तब धैर्य रखने सीखना पड़ेगा आपको। एक दिन की बात है, एक लड़का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, और वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उस कुछ सोच नहीं पाता था कि उसको करना क्या है। इस दिन उसके मन में एक ऐसे विचार आए कि वो आत्महत्या करने तक सोच लिया, और वो अपने घर से आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जंगल से कुछ दूर गया तो उसको एक नदी दिखी जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए छलांग लगा दिया। उसको छलांग लगाते वक्त वहाँ से एक बाबा गुजर रहे थे, उन्होंने देख लिया, और बाबा को तैरने आता था, और बाबा तुरंत छलांग लगा के उस बच्चे को बचा के बाहर निकाल दिया। पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों छलांग लगाए? तो वो सारी बातें बताने लगा। बाबा, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो भी करने जाता हूँ उसमें असफल होता हूँ, मेरी लाइफ ख़राब है, मैं बहुत अनलकी हूँ। ऐसी ऐसी सारी बातें बाबा से बोलने लगा। बाबा बोले, बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो? मैं बस तुम्हारे लिए एक उपाय है। तो बोलता है, क्या? मेरे पास एक ऐसा जादुई घड़ा है मट्टी का, जिसमें तुम जो भी बोलोगे वो सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी, मगर एक शर्त है। उस घड़ा को प्राप्त करने के लिए तुमको मेरा 2 साल सेवा करना पड़ेगा इस जंगल में, तब तुम्हें वो घड़ा प्राप्त होगा। और उस घड़े को बनाने की प्रक्रिया विधि जानने के लिए तुमको मेरा इस जंगल में 5 साल सेवा करना पड़ेगा, तब वो घड़ा कैसे बनता है वो प्रक्रिया मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और हाँ, एक और चीज़ें, अगर कभी भी वो घड़ा तुम्हारे हाथ से टूट गया तो सारी मनोकामनाएं तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। वो झट से कुछ देर शांत रहा और सोचा, और झट से वो बोला, हाँ बाबा ठीक है, मैं 2 साल आपकी सेवा करूंगा उस घड़ा को प्राप्त करने के लिए। और वो बाबा की जंगल में 2 साल सेवा करने लगा। सेवा करते करते 2 साल पूरे हुए, और एक ऐसा, जब 2 साल पूरे हो गए तो वो घड़ा प्राप्त करने का समय आ गया। वो बोला, बाबा मुझे वो घड़ा प्राप्त कर दीजिए, 2 साल पूरे हो गए। बाबा उसे वो घड़ा दे देते हैं, और वो घड़ा लेके जाने लगता है, और जाके कुछ दूर बैठ के वो झट से घड़ा में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बोलता है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और झट से वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर वो बोलता है, मुझे बहुत बड़ा बड़ा घर चाहिए। तो झट से उसके घर भी मिल जाते हैं। मतलब उसकी अब सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है, और वो खुश होके रहने लगता है। उसकी लाइफ में बस हैप्पी हैप्पी आ जाते हैं। मगर जब हमेशा कुछ अच्छे हैप्पी के साथ कुछ बुरे संगत भी पड़ जाते हैं, कुछ बुरे असर भी आ जाते हैं लाइफ में, खुशी के साथ साथ बुरे असर भी आने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो उसको एक बुरी आदत भी पड़ने लगी थी। उसे दारू पीने की आदत पड़ गई थी, उसे शराब पीने का नशा चढ़ने लगा था। तो एक दिन वो ऐसे शराब पी के अपने घर में जब आया, तो वो नशे में इतना चूर था कि उसके द्वारा उस मतलब इतने नशे में चूर था कि उससे वो घड़ा टूट गया। और जहाँ वो घड़ा टूटा, तुरंत उसकी सारी मनोकामनाएं टूट गईं और बिखर गईं और गायब हो गईं और समाप्त हो गईं। इतने में वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस करने लगा। सोचा कि काश मैं वो 5 साल तक बाबा की सेवा किया रहता, कि आज मैं दोबारा उस घड़े को बना सकता। घड़ा नया नया घड़ा को बना के एक नए घड़े के साथ एक नए घड़े को हम बना सकते थे। तो काश मैं 5 साल बाबा की सेवा किया रहता। था कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे पल की खुशी के लिए शॉर्ट शॉर्ट रास्ता अपना लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि वो सामने वाला तो हमारा सक्सेस है, वो हम हमारे एज का हो कि वो सक्सेस हो गया और हम क्यों नहीं हुए। तो इस चक्कर में हम कुछ गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं, कुछ शॉर्टकट में निकल पड़ते हैं, जिससे हम कुछ पल के लिए, तो कुछ साल कुछ महीने के लिए सक्सेस होते हैं, फिर हम उसी जगह पे आ जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी धैर्य है। जिस दिन आप धैर्य रखना सीख लेंगे उस दिन आप लाइफ टाइम के लिए सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि जो ज़्यादा धैर्य रखता है वो जब सक्सेस पाता है तो वो लाइफ टाइम सक्सेस होता है। शॉर्ट टाइम सक्सेस कुछ पल के लिए होते हैं। तो थोड़ी सी खुशी पाना है तब शॉर्ट रास्ता को अपनाइए, और अगर लंबी खुशी चाहिए तब धैर्य रखना सीखिए। क्योंकि जब तक धैर्य रखेंगे तो लंबी खुशी आएगी और लाइफ टाइम के लिए आएगी। तो इसलिए कभी किसी को देख के चिंतित मत होइए कि वो अब इस वक्त सक्सेस है और हम नहीं सक्सेस हैं। कोई बात नहीं, वो सक्सेस है, उसको जाने दीजिए। आप धैर्य रखिए, क्योंकि आप जिस दिन सक्सेस होंगे उस दिन पूरी ज़िंदगी के लिए सक्सेस होंगे।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखना सीखिए। आप धैर्य कभी अपना मत खोइए। कभी भी किसी को देख के ये मत सोचिए कि वो सक्सेस हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे हैं। आप धैर्य रखिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। आप भी एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।